नमस्कार, 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इसमें पहली खबर आपको बताएंगे एनडीए संसदीय दल की बैठक से जुड़ी है, जिसमें मोदी को एक बार फिर से अपना नेता एनडीए ने चुना है। दूसरी खबर इंडिया अलायंस में आई दरार की है, जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है। तीसरी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बताएंगे, जहां यहां पर टीएमसी सूत्रों ने दावा किया है कि उनके संपर्क में बीजेपी के कई विधायक और सांसद हैं। चौथी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी है, जहां एक निर्दलीय विधायक ने इंडिया गठबंधन पर अपना भरोसा जताया है। वहीं पांचवी और आखिरी खबर कमलनाथ और सोनिया गांधी की मुलाकात से जुड़ी बताई जा रही है। तो ये 5 बड़ी खबरें आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पहली खबर एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही है और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया है। साथ ही दूसरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंडिया अलायंस में दरार आई है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है। तीसरी खबर पश्चिम बंगाल से टीएमसी का बड़ा दावा, तमाम कांग्रेस के तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद उनके संपर्क में हैं। और चौथी खबर आपको महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बता रहे हैं, जहां पर निर्दलीय प्रतिनिधि ने कांग्रेस का दामन थामा है। और ये पांचवी खबर आपको बता रहे हैं, मुलाकात खास बताई जा रही है, जहां कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। और अब विस्तार से खबरों का रुख करेंगे, जहां पहली खबर का रुख करते हैं। एनडीए की संसदीय दल की बैठक पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित की गई और इसमें नरेंद्र मोदी को तीसरी बार एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे एनडीए के 13 घटक दलों ने समर्थन किया है। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डेप्यूटी सीएम मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत भाषण दिया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने इसका समर्थन किया, नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया, जेडीएस अध्यक्ष कुमारस्वामी ने प्रस्ताव का समर्थन किया। जेडीयू प्रमुख और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, मैं मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। मैं तो चाहता था कि वो आज ही शपथ लें। संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए की मीटिंग खत्म होने के बाद गठबंधन के नेता आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। मोदी 9 जून को शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। खबर है कि मोदी के साथ पूरा मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है। तो एनडीए संसदीय दल की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया है और सभी जो भी गठबंधन के घटक दल हैं उन्होंने समर्थन किया है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को नाम पर प्रस्ताव पर मुहर लगी है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ इसी खबर पर जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। तनु, एनडीए संसदीय दल की बैठक का आयोजन किया गया, पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बैठक आयोजित की गई। तमाम जो भी सांसद हैं वो पहुंचे, राज्यसभा सांसद मौजूद रहे, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे और मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। क्या कुछ नेताओं ने कहा है, क्योंकि तमाम दलों ने समर्थन किया है और एक सकारात्मक छवि यहां से नजर आई है? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए आज एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक है वो आज जो संसद भवन में, जो पुराना संसद भवन है वहां पर आयोजित हुई है। और जिस तरीके से सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को भाजपा का नेता, लोकसभा का नेता जो है वो चुन लिया गया है और जिस तरीके से तमाम बातें आज संसद भवन में कही गई, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये बात कही है कि मैं तो चाहता हूँ आज ही नरेंद्र मोदी जो है वो शपथ ले ले। साथ ही चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को बड़े गौर से देखा है और उन्होंने इतने 18 घंटे काम किया है, वो कोई भी नहीं है और उनकी मेहनत का रिजल्ट ये है कि हम लोग जीत गए। वहीं नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही है आज संसद भवन में कि हम लोग जीत गए और ईवीएम पर जो लोग ठेरा फोड़ देते थे, अब उनको समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र की ना तो हत्या हो रही है और ना ही ईवीएम खराब है। जो जीत दर्ज नहीं कर पाते हैं वो इसी तरह की जो है वो बात कहते हैं। तो आज तमाम जो है वो विपक्ष को लेकर बातें कही गई, ईवीएम को लेकर बातें कही गई, लेकिन अब सभी को जब
इंतजार है तो 9 जून का है। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, पहले 9 तारीख डिसाइड हुई थी ऋषभ, उसके बाद फिर से सूत्रों के हवाले से जानकारी आई कि 8 तारीख, और अब फिर से 9 तारीख जो है वो डिसाइड की गई है। शुभ मुहूर्त को देखते हुए उस दिन नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार बनाने जा रहे हैं। और जिस तरीके से तमाम ये कयास लगाए जा रहे थे, तमाम बातें कही जा रही थी ऋषभ के, इस बार जो है वो तख्ता पलट हो सकता है, नीतीश बाबू जो है वो पलटी मार सकते हैं। उन सब कयासों पर अब मुझे ऐसा लग रहा है, देखते हुए सारी चीजों को, कि विराम लग चुका है और वो दिन, अब वो शुभ घड़ी आने वाली है जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। और तमाम तैयारियां दिल्ली में पूरी हो चुकी है। जो मेहमान है उनको न्योता भेजना अब औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। वही मजदूरों को इनवाइट किया गया है। वंदे भारत के जो मजदूर है, जिन्होंने वंदे भारत का निर्माण किया, तमाम जिनका सहयोग रहा है उनको भी इनवाइट किया गया है। आदिवासी कुछ लोग हैं उनको भी इनवाइट किया गया है। साथ ही उन लोगों को भी इनवाइट किया गया है जिससे मोदी की जो योजना थी उनसे जिन लोगों को फायदा मिला है उनको भी इनवाइट किया हुआ है। तो अब वो दिन दूर नहीं जब नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार बनाने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से लगातार चर्चाएं हो रही थी कि टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, लेकिन जिस तरीके से एक नई सकारात्मक भाव दोनों ही दलों के नेताओं के दिखे हैं, जो भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा मैं तो चाहता था कि आज ही पीएम मोदी शपथ ले लें, तमाम तरीके से बातें कही गई हैं। तो क्या वो मजबूती यहाँ पर आप देख रहे हैं, मजबूती दिखाई देती है कि 5 साल ये सरकार चले? और दूसरी बात है कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पिछले 3 कार्यकाल की जो सीटें देख लें तो उसके मिला भी लें तब भी बीजेपी की सीटों की इस बार की बराबरी नहीं की है। तो क्या कुछ इन 2 तस्वीरों के जरिए आपने पूरे अभी तक की जो बैठक हुई उसको देखा है? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर ये छवि है नीतीश कुमार की, और हमेशा विपक्ष आरोप भी लगाता है कि वो तो पलट जाते हैं। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव जब दिल्ली आए, सेम फ्लाइट से जो है वो तेजस्वी और नीतीश आए, तो तमाम कयास जो है वो लगाने शुरू हो गए और सियासी हलचल हमें देखने को मिली। लेकिन आज जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो बयान दिया, वो एकमात्र ऐसे थे संसद में जिन्होंने ये बात कही कि मैं तो चाहता हूँ आज ही शपथ ले लें। इससे ये चीज सामने आती है कि अब जो एनडीए सरकार है वो कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत सी बातें जो है वो मानी भी नहीं गई जिस तरीके से मंत्रालयों की डिमांड हो रही थी। तो अब ये पिक्चर ये दर्शाती है कि बहुत ही आराम से, बहुत ही सहजता का परिचय देते हुए ये सरकार चलने जा रही है। और जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश दोनों का समर्थन है, तो एनडीए मजबूती की ओर जो है वो कदम बढ़ा रही है। और नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया, विपक्ष पर हमला भी उन्होंने बोला, और उन्होंने कहा कि इनकी तो उतनी सीटें भी नहीं आई है, 2014 का देख लीजिए, 2019 का आप रिकॉर्ड देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि इस बार हमने बहुत अच्छी फाइट करी, हम तो जीत ही गए, मिठाइयां बंटनी शुरू हुई। तो अब ये मैसेज कि सरकार हम ही बना रहे हैं, लोग कुछ भी बोलते रहे, विपक्ष कुछ भी बोलते रहे, और लोग भी बड़े कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे ऋषभ। लोगों को यही नहीं समझ में आता कि सरकार किसकी बनी है, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो 3.0 सरकार बनाने जा रहे हैं। तो एक मैसेज भी आज संसद भवन से तमाम जो नेता थे उनकी तरफ से दिया गया। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी ने इसको एक सामान्य भाषा में भी समझाया, कहा कि बच्चा बच्चा जानता है कि पहले एनडीए की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार है और आगे भी एनडीए की सरकार रहेगी। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई संशय ही नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, इसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। और साथ ही जिस तरीके से भरोसा पैदा करने को लेकर जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि बहुमत का आंकड़ा तो एक सरकार चलाने के लिए चाहिए, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत का आंकड़ा चाहिए, सर्वमत चाहिए। तमाम बातें कही है, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तनु, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एनडीए की संसदीय दल की बैठक का आयोजन किया गया और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर संसदीय दल का नेता चुना गया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेस के साथ गठबंधन को आगे जारी नहीं रखने का ऐलान कर दिया गया है। आप नेता गोपाल राय ने कहा कि कांग्रेस के साथ दिल्ली में गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही था, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आप अकेले मैदान में उतरेगी। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन में कांग्रेस 3 और आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा और एक दूसरे के कार्यकर्ता भी एकजुट दिखाई दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार के लिए चुनाव प्रचार के लिए भी पहुंचे थे। बावजूद इसके दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। इंडिया गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली। तो दिल्ली से ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन जो करार हुआ था, लोकसभा चुनाव के लिए जो गठबंधन किया गया था, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच टूट गया है। और आम आदमी पार्टी
के नेता गोपाल राय ने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि ये जो गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए तय किया गया था, लेकिन अब विधानसभा चुनाव दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले ही लड़ेगी। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव अकेले ही आम आदमी पार्टी आगे लड़ेगी, इसकी रणनीति बनाना शुरू कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन फिलहाल टूटता नजर आया है। तो विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले ही रहेगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन दिल्ली में हुआ था, जहां पर 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी तो 3 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही दलों में से किसी भी दल के नेता को यहां पर विजयी नहीं मिली और सभी सीटों पर, दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर जीतने में कामयाब रही, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पंजाब में किसी तरह का गठबंधन था नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा और ऐसे में जहां दिल्ली में गठबंधन था, जहां सफलता नहीं मिली, वहां पर अब ये गठबंधन टूट गया है। तो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता गोपाल राय ने ऐलान किया है कि अब जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होगा उसे आम आदमी पार्टी अकेले ही लड़ेगी। गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था, विधानसभा चुनाव हम अकेले ही लड़ेंगे। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का एक शत्रुराज दिखाई देता है और यहां पर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर अकेले ही चुनाव लड़ने की बात कही है, गठबंधन को तोड़ दिया है। गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था, जहां पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 4 पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उतरे थे, तो 3 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी उतारे गए थे। लेकिन दिल्ली में एक भी सीट पर गठबंधन की दल जीतने में कामयाब नहीं हो सके। 7 की 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि विधानसभा चुनाव अकेले ही आप लड़ेगी और ये जो गठबंधन था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था। तो दिल्ली से आपको ये बड़ी अपडेट बता दें, जहां आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने बड़ा ऐलान किया है और कांग्रेस के साथ हुए गठबंधन को तोड़ दिया गया है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है और आज ही एनडीए संसदीय दल की बैठक भी हुई है, जिसमें नरेंद्र मोदी और तमाम जो एनडीए के नेता हैं विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए हैं और ऐसे में एनडीए की बैठक के दौरान ही गोपाल राय ने ऐलान कर दिया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन अब फिलहाल नहीं है। विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले ही लड़ेगी। काफी दिलचस्प मुकाबला दिल्ली में देखने को मिला, जहां 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उतारे गए थे, तो 3 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे। लेकिन दिल्ली में इन गठबंधन के नेताओं में किसी को भी सफलता नहीं मिली और 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। हालांकि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की स्थिति बेहतर है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान, और भी जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव तो आम आदमी पार्टी अकेले ही लड़ेगी। ये जो गठबंधन था कांग्रेस के साथ सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था, क्या कुछ गोपाल राय ने कहा है और किस तरीके से इसको देखा जाए? जिस तरह लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, दिल्ली की 7 सीटों पे जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो इस तरह उन्होंने टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि राज्यसभा की अगर बात करें यानी विधानसभा के अगर चुनाव में, तो आम आदमी पार्टी की छवि बेहतर दिल्ली में रहती है, लोग पसंद करते हैं। लेकिन लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कोई खास नतीजे नहीं मिले हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने सुनिश्चित किया है कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले ही लड़ेगी, इंडिया अलायंस के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर कई टिप्पणियां की जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी जिस तरह पूरी बहुमत से दिल्ली में शासित है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह टिप्पणी दी जा रही है उसको लेते हुए जैसे आम आदमी पार्टी अब आने वाली विधानसभा को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी नेता, इसीलिए इंडिया अलायंस से हटकर विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है।
निश्चित तौर पर बड़ा फैसला। हालांकि एनडीए संसदीय दल की बैठक भी आयोजित की गई और उसमें भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा गया है और मुझे लगता है कि आगे भी जमकर उस पर निशाना साधा जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एनडीए की बैठक हुई है, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटा है और इसको लेकर ऐलान किया गया है कि अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले ही लड़ेगी। रुक करिए अगली खबर की ओर, जहां टीएमसी से जुड़े सूत्रों ने गुरुवार 6 जून को दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में कई बीजेपी के सांसद और विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। इसे लेकर आने वाले हफ्ते में पार्टी इस पर फैसला ले सकती है। आने वाले वक्त में टीएमसी की तरफ से आई प्रतिक्रिया बेहद ही खास है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 12 सांसद जीतकर आए हैं। हालांकि पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान हुआ है। वहीं टीएमसी ने अपने गढ़ में अपनी 7 सीटें बढ़ा ली है, जिसके चलते एक बार फिर पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की ताकत दिखाई दी है। और बता दें कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दौरान बम्पर वोटिंग हुई थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि टीएमसी को अच्छी सफलता मिली है। 7 सीटें बढ़ गई हैं पिछली बार की तुलना में। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि यहां पर मोदी मैजिक चलेगा, लेकिन नतीजों ने चौंका कर रख दिया है और बंगाल का तिलिस्म जमकर चढ़ा है। और इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता एहतेशाम उलक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतेशाम जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और जिस तरीके से ममता बनर्जी को टीएमसी कह रही है कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, संपर्क में हैं, क्या कुछ आगे तस्वीर आप देख रहे हैं और क्या मायने आपकी नेता के बयानों के? बिल्कुल, ये सब भी आपने बिल्कुल सही फरमाया। आज की जो परिस्थिति है बंगाल की, समझ लिए जो भारतीय जनता पार्टी जो इन्होंने बड़ी बड़ी वादे की थी और कहा था कि सबसे ज्यादा अगर सीट लेके आऊंगा तो पश्चिम बंगाल से लेकर आऊंगा, तो उनकी वो सपना थी, उनका धराशायी की तरह सपना यहाँ की जनता और यहाँ के आवाम ने चूर चूर कर दिया। तो यहाँ के ये भी नेता, एक्चुअली इन लोगों के अंदर में क्या है कि एक लोगों में इत्तेहाद नहीं है, यूनिटी नहीं है। आपस में इन लोगों के अंदर में जितनी भी यहाँ पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ तमाम लोगों में फूट है, एक दूसरे में अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल के टूट के गड़गड़ा कर, अगर हमारी पिछली दरवाजा खोल दिया जाए हमारी पार्टी, तो समझ लिए कि लाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये परिस्थिति है बंगाल में। देखिए, ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री है, समझ लिए कि हमारे रियासत में बंगाल के साथ साथ भारत में एक जाना पहचाना एक बड़ा नाम राजनीति की दुनिया में आता है। तो यहाँ की जो लोकल नेता है बीजेपी के, सब हमारे नेताओं से संपर्क में है, इसलिए कि उनका दम घुट रहा है, वहाँ दम घुट रहा है। 2021 में भी उन्होंने बड़ा बड़ा स्लोगन कहा था कि अब की बार 200 के पार, और यहाँ मोदी जी फिर उसी तरह से 2024 में लोकसभा में कहा कि अब की बार 400 के पार। तो 200 के पार जब हुआ था तो 77 सीटें बंगाल में लोगों ने दी थी, और आज देखिए 400 का पार में 240 सीट पूरे भारत में दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, यहाँ परिस्थिति बहुत खराब है। सब समझ लिए टीएमसी में वापस आने चाहते हैं। बहुत से लोग जो हमारे पार्टी में थे, तो समझ लिए वो वापस फिर से यहाँ आने मांग रहे हैं। तो हमारे जो युवा नेता है श्री अभिषेक बनर्जी, हमारी जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, आप समझ लिए उच्च स्तरीय मीटिंग मतलब लेने की अगर बात होगी तो दरवाजा खोल दिया जाएगा। अगर वो भी अच्छे ढंग से समझ लिए, इस पर हम लोग विचार विमर्श किया जाएगा, इसलिए कि कभी इधर कभी उधर कभी इधर उधर करने वाली ये लोग हैं। चलिए, ठीक है, आपके नेताओं के विचार हैं। और अभी एनडीए संसदीय दल की बैठक भी हुई है, तमाम बातों को लेकर निशाना पीएम मोदी ने साधा है विपक्षों को लेकर, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा बंगाल में जो बातें कही जा रही हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया बीजेपी के नेताओं की आती है। तो बहुत शुक्रिया एहतेशाम जी आपका तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने दावा किया है तमाम बीजेपी के नेता उनके संपर्क में है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा सीट से निर्वाचित निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। विशाल पाटिल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल के पोते हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता पाटिल ने सांगली सीट एमवीए में से सीट बंटवारा समझौते के तहत शिवसेना को देने के बाद बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल के कांग्रेस को समर्थन देने से एक बार फिर सियासत का गलियारा गर्मा गया है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से इस्तीफे की पेशकश से प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अपने इस्तीफे की पेशकश पर अड़े हुए हैं। उन्होंने ये फैसला पार्टी के महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन के चलते लिया है। फडणवीस ने राज्य बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक के बाद संकेत दिया था कि सरकार से इस्तीफा देना चाहते हैं।
और अब रुक करेंगे आखिरी और महत्वपूर्ण खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की है। कमलनाथ ने बताया कि मध्य प्रदेश और देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई है। हम देख रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या करते हैं, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। बीजेपी उनसे बात कर रही है। अगर बीजेपी सोचती है कि नीतीश और नायडू घर बैठ जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये मोदी सरकार नहीं बल्कि एनडीए सरकार है। एनडीए में सबकी अपनी अपनी हिस्सेदारी है। लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर कमलनाथ ने कहा कि परिणाम अच्छे हैं, मोदी सरकार को बहुमत नहीं मिला है। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन पर कमलनाथ ने कहा कि यहां पैसे और प्रशासन का दुरुपयोग किया गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं, लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, जिस तरीके से कमलनाथ का दिल्ली दौरा हुआ, सोनिया गांधी से मुलाकात की है और साथ ही तमाम बातों को लेकर कहा कि जो मध्य प्रदेश में हार हुई है, पैसा और प्रशासन के बल पर बीजेपी यहां पर जीती है, और साथ ही कहा कि कैसे सरकार चल पाएगी ये देखेंगे। जो केंद्र में सरकार बनी है एनडीए की, वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। आज कमलनाथ पहुंचे थे, सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की और देखिए बहुत सारा विषय रहा होगा। जाहिर तौर पे जिस तरह से छिंदवाड़ा उनका गढ़ माना जाता रहा है और पहली बार उनको हार का सामना करना पड़ा है और कम वोट अंतर नहीं रहा है, लगभग 1 लाख से ज्यादा वोट का डिफरेंस रहा है जिससे नकुल नाथ हारे हैं। तो एक करारी हार है उनके लिए। और जिस तरह से वो जो बात कह रहे थे, वो जो आरोप लगा रहे थे, उनका कहना है कि जो मध्य प्रदेश में 0 पे कांग्रेस आ गई है और बीजेपी 29 की 29 सीट जीती है। उनका यह मानना है कि यहां पे धन बल का जो है वो दुरुपयोग किया गया है, सरकार ने चुनाव लड़ा है और इसके कारण कांग्रेस के ये हाल हुए हैं। और उन्होंने ये भी साफ किया कि अब जो इस बार की जो सरकार है, जो केंद्र में सरकार है, वो मोदी की सरकार नहीं है, वो एक मिली जुली सरकार है। जैसे यूपीए में हमने देखा था, यूपीए 1 और 2 में हम लोगों ने देखा था मिली जुली सरकार थी। तो उनका यही कहना था कि इस बार जो है मोदी की सरकार नहीं, एक मिली जुली सरकार है और अब सबकी नजरें वहां पे रहेंगी इस बार सरकार कैसे चलती, क्योंकि जब आप मिली जुली सरकार बनाते हैं तो आपको सबको साध के चलना पड़ता है। निश्चित तौर पर ये बयान उन्होंने दिया। और इसी बीच इस दौरान एनडीए की संसदीय दल की बैठक भी हुई और उसमें तमाम जो उनके सहयोगी दल के नेता हैं, चाहे टीडीपी नेता हो, जेडीयू के नेता हो, सभी ने भरोसा प्रकट किया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ तस्वीर नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया मुक्ता जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 2 बजे दोपहर की 5 बड़ी खबरें, जहां देश में सियासी मिजाज भी गरमाया हुआ है। सरकार अब एनडीए की बनने जा रही है और उससे पहले संसदीय दल की बैठक आयोजित की गई, जहां पर नरेंद्र मोदी को बैठक में नेता चुना गया है। और साथ ही इस टीएमसी ने भी तमाम बातें कही हैं, जिसमें कई बीजेपी विधायक और सांसदों के संपर्क में होने की बात कही गई है। कुल मिलाकर देश में लगातार सियासी पारा बना हुआ है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल के लिए 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।